तो क्या हाल आप सबके? आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैथ की स्ट्रैटेजी जिसने मुझे हेल्प करी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में और मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो ये जो मेरी वीडियो होने वाली है सीरियस एस्पायरेंट के लिए होने वाली है। जो भी लोग सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके, ये वीडियो उनके लिए है। बाकी अगर किसी को बस ऐसे मज़े के लिए देखनी है तो प्लीज़ स्किप इट। देखो, जो मैथ है इसमें से को 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहली कि आपको कांसेप्ट पे काम करना है बहुत अच्छा और दूसरा कैलकुलेशन पे। अगर आप ये दोनों जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक आप ना अच्छे मार्क्स ला पाएँगे, ना आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। तो देखो हमें दोनों पे काम करना है। तो देखो कैलकुलेशन के लिए ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, आपको बहुत बेसिक करना है कैलकुलेशन के लिए। देखो कैलकुलेशन में आपको रैंडम नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करनी है सुबह 20-25 मिनट। ये आपको डेली करना है। ये बहुत बेसिक है जो बचपन से हम करते आ रहे हैं लेकिन अब हमें थोड़ा इसे डेली बेसिस पे अपनी हैबिट में लाना है। देखो ये आपको हेल्प करेगी विद टाइम जब आप इसको करते जाएँगे, आपके दिमाग में पैटर्न बनते चले जाएँगे, चीज़ों को सॉल्व करने में आप और फास्ट होते चले जाओगे विद टाइम। तो देखो कैलकुलेशन के लिए बस यही करना है, रैंडम कैलकुलेशंस डेली बेसिस पे, क्यूब्स याद कर लेना, टेबल्स याद कर लेना, स्क्वायर्स याद कर लेना। बस, बाकी ये आप करते रहिए 20-25 मिनट रोज़ इस चीज़ को दीजिए। आपका स्पीड ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ होने लग जाएगी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कांसेप्ट। अब कांसेप्ट का खेल ऐसा है कि आपको किसी कोर्स से या फिर आप सेल्फ स्टडी करके अगर कर सकते हैं, तो आपको पहले अपने कांसेप्ट अच्छे करने हैं। आपको किसी जब आप किसी कोर्स में जाओ, एनरोल हो, तो वहाँ टीचर से पढ़ो, तो वहाँ देखो 2 चीज़ें करनी है। एक जो टीचर पढ़ा रहा है उसे अच्छे से पढ़िए, उसको नोट डाउन करिए और फिर जो आपको वहाँ अगर कोई टीचर प्रैक्टिस शीट दे रहा है, तो उसको उसको सॉल्व करिए या फिर अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के लगाते रहिए। देखो मैथ का सीधा-सा फंडा है, इसमें कुछ आपको कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा देगा कि आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। इसका एक ही फंडा है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतने अच्छे होते चले जाओगे। आप चाहे अभी ज़ीरो पे हो, लेकिन अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इनिशियली मैथ बहुत डराता है, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल है ये करना, लेकिन विद टाइम आप ही बोलोगे कि मैथ से अच्छा कुछ भी नहीं है। देखो एक बार आपके कांसेप्ट अच्छे हो गए, आपने कैलकुलेशन अच्छी कर ली, उसके बाद बचा क्या मैथ में? तो इन दोनों चीज़ों पे आप काम करिए, प्रैक्टिस करिए बस, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। आप जितना कांसेप्ट पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन लगाएँगे, आपके दिमाग में कांसेप्ट वैसे बैठते चले जाएँगे और विद टाइम आप अच्छा परफ़ॉर्म करने लग जाएँगे। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जब आप मतलब क्लासेस लेते हैं, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, तो जब आप दूसरे चैप्टर पे मूव कर जाओगे ना, तो पहले चैप्टर को छोड़ नहीं देना है। आपको उसके क्वेश्चन लगाते रहने हैं। फिर ऐसे जब आप तीसरे चैप्टर में चले जाओगे, तो आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन लगाते रहने हैं। जब आप चैप्टर 5 पे चले जाओगे, तो आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 इन सब के क्वेश्चन लगाते रहने हैं। और जब आप चैप्टर 10 पे भी चले जाओगे, तो आपको पीछे के चैप्टर 9 के क्वेश्चन वो आपको मिक्स प्रैक्टिस करके लगाते रहना है। इस चीज़ का देखो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप कभी कांसेप्ट भूलोगे नहीं जो आपने फर्स्ट डे पढ़े थे, क्योंकि आप उसके टच में हो। और साथ ही साथ जब आप मिक्स प्रैक्टिस की क्वेश्चंस करने लग जाओगे, तो आपका दिमाग भी मूव करने लग जाएगा कि अब मैं प्रॉफिट लॉस से अब मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैं ज्योमेट्री सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैं अलजेब्रा सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो पेपर में तो यही आएगा, मिक्स क्वेश्चंस ही आएँगे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके माइंड में वो चीज़ें आ जाएँगी कि स्विच कैसे करना है ये, ठीक है? तो कभी भी प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की नहीं छोड़नी है, चाहे आप दिन के उसके 2-3 क्वेश्चन ही करोगे, पर करना ज़रूर। क्योंकि क्या होता है कि जब आप छोड़ दोगे ना, अगर आप चैप्टर 1, 2 अगर आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया, आप सोचोगे 1 महीने बाद जाके मैं उसको देखूँगा दोबारा से, तो फिर आपको कुछ चीज़ें उसमें से आपके दिमाग से निकल गई होंगी, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि 2-3, 4-5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे एक पर्टिकुलर चैप्टर के सॉल्व करते रहो साथ-साथ में, तो आपको बहुत हेल्प होगी। और सिलेबस में बहुत भागा-दौड़ी मत करना कि मैं इसको फटाफट चैप्टर को निपटा लेता हूँ, फिर मैं दूसरे पे मूव कर जाता हूँ, नहीं। मैथ में धीरे-धीरे कांसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है? जितना आप कांसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा ना, फिर मैथ आपके लिए ईज़ी होता चला जाएगा। ठीक है? और जो तीसरी चीज़ है वो है स्पीड की बात। तो जो स्पीड देखो क्या है कि इनिशियल डेज़ में आप 1 डेढ़ महीना मानो स्पीड बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो स्पीड के पीछे हमें इनिशियल डेज़ में भागना भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है, जैसे अप्रोच क्या है एग्ज़ाम में कि 1 मिनट के अंदर-अंदर क्वेश्चन करना है, लेकिन शुरू में नहीं होगा। शुरू में आपको ढाई मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी लग सकते हैं। वो देखो ठीक है, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है अभी।
तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब हम मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर लेंगे, हमारी कैलकुलेशन अच्छी होने लग जाएगी, हम नंबर से फ़ैमिलियर हो जाएँगे, कांसेप्ट से फ़ैमिलियर हो जाएँगे, फिर हमारी स्पीड भी ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है? और इसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो है प्रैक्टिस। मिक्स प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? देखो मिक्स प्रैक्टिस के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ही लगाने हैं। आप जब तक 2 ढाई हज़ार क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस नहीं कर लेते, आप तब तक कहीं और मूव मत करिएगा। कुछ नया नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल डेज़ में आपको जब 2 ढाई हज़ार क्वेश्चन आप मिक्स प्रैक्टिस के कर लो, उसके बाद देखना आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। आप में आपकी स्पीड उस टाइम तक बढ़ चुकी होगी, आपको कांसेप्ट एकदम रट रट चुके होंगे। आप देखते ही बताने लग जाओगे कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, ठीक है? तो यही यही 3 बेसिक हैं। देखो पहले कैलकुलेशन को आप अलग से टाइम दीजिए, दूसरा टीचर से पढ़िए कांसेप्ट, जो वो शीट दे रहा है उसको सॉल्व करिए या उसके अलावा फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते रहिए। तो मैंने कुछ चैनल को फॉलो करा था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैंने एक एक प्लेलिस्ट थी 60 डे 60 मैराथन, वो मैंने आदित्य रंजन सर की फॉलो करी थी। क्यों? ताकि मेरा क्वेश्चन ताकि मैं पूरे का पूरा चैप्टर जो मैथ के चैप्टर हैं उनको रिवाइज़ कर पाऊँ बहुत कम टाइम में, ठीक है? दूसरी चीज़ जो मैंने फॉलो करी थी वो मैंने अभिषेक ओझा सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते थे, टॉप क्वेश्चन्स करवाते थे हर एक चैप्टर के, उसके लिए मैंने अभिषेक ओझा सर को फॉलो करा था। तीसरा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं बहुत सारे, अगर आपको किताब से नहीं करने हैं, यूट्यूब से करने हैं, तो कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन का एक चैनल है, आप वहाँ से कर सकते हैं। वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे भी हुआ था